हरियाणा के गुरुग्राम से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ की रहने वाली 25 साल की एक स्टेट लेवल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या उसके अपने पिता ने कर दी। अब ऐसा क्या हुआ कि एक पिता ने ही अपनी होनहार लड़की की गोलियां मारकर हत्या कर दी? ये टेनिस प्लेयर कौन थी? यही सब बताएंगे आज के इस न्यूज रिपोर्ट में। कौन थी राधिका यादव? राधिका यादव गुरुग्राम की रहने वाली थी और एक टैलेंटेड टेनिस प्लेयर थी। राधिका ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया था, लेकिन कुछ महीने पहले चोट लगने की वजह से उन्हें कुछ समय के लिए टेनिस से दूरी बनानी पड़ी। लेकिन राधिका ने टेनिस को पूरी तरह नहीं छोड़ा। टेनिस के प्रति उनके जुनून को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी एक टेनिस एकेडमी शुरू की और बच्चों को कोचिंग देने लगी। इससे राधिका की काफ़ी अच्छी खासी कमाई भी होने लगी। राधिका अपने पेरेंट्स के साथ गुरुग्राम के सेक्टर 57 में रहती थी। उनकी पढ़ाई स्कॉटिश हाई इंटरनेशनल स्कूल से हुई थी और उन्होंने स्कूल के शुरुआती दिनों से ही टेनिस खेलना शुरू कर दिया था। AITA यानी कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के महिला सिंगल्स की टॉप 100 रैंकिंग में जगह बनाने वाली राधिका हरियाणा की 4 टॉप खिलाड़ियों में से एक थी। जून 2024 में उन्होंने ट्यूनीशिया में ऑर्गेनाइज W15 इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट में भी हिस्सा लिया था। राधिका के और भी अचीवमेंट्स हैं, उसके बारे में तो हम आपको आगे बताएंगे। पहले आपको इस करंट वारदात के बारे में बताते हैं। झगड़े की शुरुआत और पिता की नाराजगी। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, कुछ समय पहले राधिका के पिता दीपक यादव अपने गांव गए थे। वहां किसी ने उन्हें ताना मारा कि वो अपनी बेटी की कमाई पर डिपेंड है। इस ताने से दीपक यादव परेशान थे। उन्हें ये ताना झकझोर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में ही बताया गया है कि आसपास के लोग भी अक्सर राधिका की कामयाबी की वजह से पिता को ताने मारते थे। कहते थे कि वो तो अपनी लड़की की कमाई खा रहे हैं। इन तानों से परेशान होकर राधिका के पिता दीपक यादव ने राधिका से टेनिस एकेडमी बंद करने के लिए कहा, लेकिन राधिका ने पिता की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा कुछ ही दिन पहले राधिका ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो रील पोस्ट की थी, जिससे उनके फॉलोअर्स बढ़े, लेकिन पिता को ये भी पसंद नहीं आया। उन्होंने राधिका से वो वीडियो हटाने के लिए कहा, मगर राधिका ने फिर मना कर दिया। इन दो घटनाओं के चलते बाप बेटी के बीच टेंशन बढ़ गए। आसपास के लोगों की माने तो बीते 15 दिनों से घर में काफी कलेश का माहौल था। हत्या का दिन 10 जुलाई 2025। 10 जुलाई को पिता और बेटी के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। इसके बाद वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। राधिका जब अपने घर की रसोई में खाना बना रही थी, तभी दीपक यादव ने पीछे से 3 गोलियां चलाकर राधिका की हत्या कर दी। एज पर पुलिस इनिशियल इंक्वायरी में दीपक यादव ने अपनी बेटी की हत्या करने की बात को कबूल कर लिया है। उन्होंने बताया कि गांव के लोगों के तानों से परेशान होकर उन्होंने ये कदम उठाया है। मौके पर क्या हुआ? राधिका के चाचा कुलदीप यादव, जो घर के ही अलग फ्लोर पर रहते हैं, उन्होंने अचानक गोली चलने की आवाज सुनी। वो भागकर ऊपर पहुंचे तो देखा कि राधिका फर्श पर खून से सनी पड़ी हुई है और पास के ड्राइंग रूम में एक रिवॉल्वर भी पड़ी हुई है। उन्होंने तुरंत राधिका को हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने राधिका को मृत घोषित कर दिया। इस मामले में FIR राधिका के चाचा कुलदीप यादव ने ही फाइल करवाई। उन्होंने बताया कि गोली चलने की आवाज सुनकर जब वो ऊपर पहुंचे तो वहां राधिका के अलावा उनके माता पिता यानी कि दीपक यादव और मंजू यादव मौजूद थे। चाचा के मुताबिक राधिका के पिता उसकी लाश के पास ही बैठे थे। वहीं राधिका की मां मंजू यादव उस समय घर पर ही थी, लेकिन उन्होंने कोई बयान देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो तब एक कमरे में आराम कर रही थी, क्योंकि उन्हें बुखार था और दरवाजा अंदर से बंद था। अब आपको थोड़ा राधिका के पिता यानी कि दीपक यादव के बारे में भी बता दें। आरोपी दीपक यादव एक लोकल बिल्डर है और फ्लैट्स को रेंट पर दिया करते हैं। राधिका यादव एक महत्वाकांक्षी और मेहनती खिलाड़ी थी। उन्होंने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी कि ITF की रैंकिंग में 1638
पोजीशन हासिल किया। महिला युगल डबल्स कैटेगरी में वो हरियाणा में 5वें प्लेस पर रही। इसके अलावा राधिका जून 2024 में ट्यूनीशिया में हुए W15 टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुके हैं। राधिका का रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन AITA में भी था। AITA विमेन सिंगल्स में टॉप 100 में जगह बनाने वाली राधिका हरियाणा की केवल 4 प्लेयर्स में से एक थी। एक होनहार बेटी जिसने अपने दम पर नाम कमाया, जिसने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया। उसकी जान उसी ने ले ली जो कभी उसका सबसे बड़ा सहारा था। पिता द्वारा बेटी की हत्या की ये घटना न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है कि पैट्रियार्की और समाज के खोखले ताने किस हद तक इंसान को हैवान बना सकते हैं।